हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, यूपी पुलिस की स्थापना ये हुई थी 1861 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1861 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में यूपी के डीजीपी 2025 तक अपडेट करें, कौन है। दोस्तों, वर्तमान में यूपी के डीजीपी कौन है, तो ये हैं आर.के. विश्वकर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर.के. विश्वकर्मा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में 112 सेवा किस कार्य से संबंधित है। दोस्तों, यूपी पुलिस में 112 सेवा किस कार्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपातकालीन सेवा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपातकालीन सेवा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में पीएसी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, यूपी पुलिस में पीएसी का पूरा नाम क्या है, तो ये है प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, तो यह है शांति सेवा न्याय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी शांत सेवा न्याय इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है। दोस्तों, यूपी पुलिस में महिला हेल्पलाइन नंबर ये है 1090, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी। दोस्तों, यूपी पुलिस की पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी, तो ये बनी थी मृणालिनी सिन्हा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी पुलिस की पहली महिला अधिकारी मृणालिनी सिन्हा बनी थी। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में अपराध रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। दोस्तों, यूपी पुलिस में अपराध रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी CCTNS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस किस मंत्रालय के अधीन आती है। दोस्तों, यूपी पुलिस किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये आती है गृह मंत्रालय के अधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गृह मंत्रालय। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी ये है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ। चलिए अगला सवाल, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, यूपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी गंगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी में कितने मंडल डिविजन्स हैं। यूपी में कितने मंडल हैं, तो ये हैं 18, यानी कि 18, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी में जिलों की संख्या क्या है। दोस्तों, यूपी में जिलों की संख्या क्या है, तो ये है 75, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी में कुल 75 जिले हैं। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की स्थापना किस तिथि को हुई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना ये किस तिथि को हुई थी, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। चलिए अगला सवाल, यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है।
दोस्तों यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। चलिए अगला सवाल, यूपी में कौन सा त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है जो पुलिस बल की सुरक्षा में होता है? तो ये त्यौहार हो जाएगा कांवड़ यात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दोस्तों सभी के सभी सवाल इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यूपी पुलिस में डायल 100 नंबर सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों 100 नंबर सेवा ये किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2016 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2016। चलिए अगला सवाल, सीसीटीवी कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यूपी पुलिस किस सिस्टम का उपयोग करती है? तो ये करती है ICCC, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया किस आयोग के तहत होती है? दोस्तों यूपी पुलिस में भर्ती प्रक्रिया किस आयोग के तहत होती है? तो ये होती है यूपी PBPB के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में सबसे निचली रैंक कौन सी होती है? दोस्तों यूपी पुलिस में सबसे निचली रैंक कौन सी होती है? तो ये होती है कांस्टेबल की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों यूपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ये मेरठ में स्थित है। चलिए अगला सवाल, वुमेन पावर लाइन नामक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों वुमेन पावर लाइन नामक योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 2012 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2012। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। दोस्तों यूपी पुलिस की साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, तो ये है 1930, यानी कि 1930, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य क्या है? तो यह है महिला सुरक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस द्वारा चलाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड किससे संबंधित है? दोस्तों यूपी पुलिस द्वारा चलाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है महिलाओं की सुरक्षा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस द्वारा संचालित तकनीकी शाखा का नाम है। दोस्तों यूपी पुलिस द्वारा संचालित तकनीकी शाखा का नाम है, तो ये है पुलिस तकनीकी निदेशालय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में ATS का क्या अर्थ है? दोस्तों यूपी पुलिस में ATS का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा एंटी टेररिज्म स्क्वाड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की वेबसाइट क्या है? दोस्तों यूपी पुलिस की वेबसाइट क्या है? तो ये है www.uppolice.gov.in, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल,
उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे ऊंची रैंक कौन सी होती है? दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस की सबसे ऊंची रैंक कौन सी होती है? तो ये होती है डीजीपी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा कौन कराता है? दोस्तों यूपी पुलिस के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा कौन कराता है? तो ये कराता है यूपी पीबी बोर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, एक फायर दर्ज करने का अधिकार किसे होता है? दोस्तों एक फायर दर्ज करने का अधिकार किसे होता है? तो ये होता है थानेदार को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, आईपीसी धारा 302 किस अपराध से संबंधित है? दोस्तों आईपीसी की धारा 302 ये संबंधित है हत्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हत्या। चलिए अगला सवाल, साइबर अपराध निपटने के लिए यूपी पुलिस ने कौन सी यूनिट शुरू की है? दोस्तों साइबर अपराध से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने कौन सी यूनिट शुरू की है? तो ये शुरू किया है साइबर क्राइम सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साइबर क्राइम सेल। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड कब लागू हुआ? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंटी रोमियो स्क्वाड कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2017 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2017। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में थानों की संख्या लगभग कितनी है? दोस्तों यूपी पुलिस में थानों की लगभग संख्या कितनी है? तो ये है 1700 प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1700 प्लस। चलिए अगला सवाल, 1090 वुमेन हेल्पलाइन किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों 1090 वुमेन हेल्पलाइन किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है वुमेन पावर लाइन के नाम से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के? तो ये होती है 24 घंटे, 24 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 24 घंटे। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस की रैंक में एसआई का पूरा नाम क्या है? दोस्तों यूपी पुलिस की रैंक में एसआई का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सब इंस्पेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? दोस्तों यूपी पुलिस में ट्रैफिक कंट्रोल से संबंधित डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ट्रैफिक पुलिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस। चलिए अगला सवाल, भारत में पुलिस का कार्य किस सूची में आता है? दोस्तों भारत में पुलिस का कार्य किस सूची में आता है? तो आता है राज्य सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस के कर्मचारी डायल 112 पर कितने समय में पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं? दोस्तों यूपी पुलिस के कर्मचारी डायल 112 पर कितने समय में पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं? तो लक्ष्य रखते हैं 10 मिनट का, 10 मिनट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 मिनट। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? दोस्तों यूपी पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूपी पुलिस एकेडमी मेरठ में स्थित है। चलिए अगला सवाल, यूपी पीबी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? दोस्तों यूपी पीबी की आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो यह है www.uppbp.gov.in, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस भर्ती में कितने चरण होते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस भर्ती में कितने चरण होते हैं? तो ये होते हैं 3 चरण, जिसमें पहला लिखित परीक्षा होता है,
फिर पीईटी होता है, पीएमटी होता है और लास्ट में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि थ्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य की पुलिस को सबसे बड़ी मानी जाती है? दोस्तों किस भारतीय राज्य की पुलिस को सबसे बड़ी मानी जाती है? तो मानी जाती है उत्तर प्रदेश की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस किस योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप से शिकायत लेने की सुविधा देती है? दोस्तों यूपी पुलिस की इस योजना के अंतर्गत मोबाइल ऐप से शिकायत लेने की सुविधा देती है, तो ये देती है यूपी कॉप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, किसी महिला को गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद कब हो सकती है? दोस्तों किसी महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद कब हो सकती है? तो ये हो सकती है मजिस्ट्रेट के आदेश पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मजिस्ट्रेट के आदेश पर। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में 100 नंबर सेवा अब किससे जुड़ गई है? दोस्तों यूपी में 100 नंबर सेवा अब किससे जुड़ गई है? तो ये जुड़ गई है 112 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, थाने में लिखी गई फायर की एक कॉपी किसे मिलती है? दोस्तों थाने में लिखी गई FIR की कॉपी किसे मिलती है? तो ये मिलती है शिकायतकर्ता को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी शिकायतकर्ता इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थाने में लिखी गई FIR की कॉपी जो है एक कॉपी शिकायतकर्ता को मिलती है। चलिए अगला सवाल, पुलिस कांस्टेबल की वर्दी का रंग क्या होता है यूपी में? दोस्तों यूपी में पुलिस कांस्टेबल की वर्दी का रंग क्या होता है? तो ये होता है खाकी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खाकी। चलिए अगला सवाल, किस एक्ट के तहत यूपी पुलिस घरेलू हिंसा मामलों से निपटती है? दोस्तों किस एक्ट के तहत यूपी पुलिस घरेलू हिंसा मामलों से निपटती है? तो ये निपटती है IPC 498A के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अपराधियों के डिजिटल डाटा का रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली कौन सी है? दोस्तों अपराधियों के डिजिटल डाटा का रिकॉर्ड रखने वाली प्रणाली कौन सी है? तो ये है CCTNS, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, डायल 112 सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों डायल 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है तत्काल पुलिस सहायता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस का CCTV निगरानी सिस्टम किस परियोजना का हिस्सा है? दोस्तों यूपी पुलिस का CCTV निगरानी सिस्टम किस परियोजना का हिस्सा है? तो ये है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसी को गैर कानूनी रूप से बंद करने की धारा है? दोस्तों किसी को गैर कानूनी रूप से बंद करने की धारा क्या है? तो ये है IPC 342, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, IPC 342। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस में ATS मुख्यतः किससे निपटती है? दोस्तों यूपी पुलिस में ATS जो है ATS सेना किससे निपटती है? तो ये निपटती है आतंकवाद से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आतंकवाद। चलिए अगला सवाल, यूपी पुलिस के ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? दोस्तों यूपी पुलिस की ट्रेनिंग कितने महीने की होती है? तो ये होती है लगभग 12 महीने की, ये 12 महीने की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 12 महीने। चलिए अगला सवाल,
बेहतर पुलिस व्यवस्था। दोस्तों बेहतर पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? दोस्तों बेहतर पुलिस व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो यह है पुलिस सुधार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस सुधार।